Assalamu alaikum and welcome to my channel. Thank you very much all of my friends, family members जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियोस व्यू की, मुझे लाइक किया. रियली दिस गिव मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस कि मैं आप लोगों के लिए इस तरह की मज़ीद वीडियो बनाऊं. आज हमारा सफ़र शुरू हो रहा है. हम लोग पहुंचे हैं मैरीहम पोर्ट के ऊपर. हम लोग आए थे स्टॉकहोम से और हम लोगों ने जो क्रूज़ इस्तेमाल किया था वो था ग्लोरी. मैरीहम पोर्ट पे हम लोगों ने क्रूज़ को चेंज करके वापस जाना था टुवर्ड्स स्टॉकहोम. तो हम लोग यहाँ से शिफ्ट हो रहे थे स्टॉकहोम के लिए. तो यहाँ पे जनाब इनके इस तरह का एक टर्मिनल है. इस टर्मिनल के थ्रू आप लोग मूव होते हैं दूसरे क्रूज़ के अंदर. तो हमारा क्रूज़ जनाब चल पड़ता है यहाँ से स्टॉकहोम के लिए. आपको ये सामने ग्रेस क्रूज़ नज़र आ रहा है. ये वो क्रूज़ था बेसिकली जिस पे हम लोग आए थे स्टॉकहोम से फिनलैंड के लिए. ये बेसिकली आगे फिनलैंड की तरफ चला जाएगा और दूसरे वाला क्रूज़ है वो चूँकि फिनलैंड से आ रहा था तो इस पोर्ट के ऊपर दे जस्ट टू एक्सचेंज. कुछ ऐसे मुसाफिर जो कि 1 डे ट्रिप पे आए होते हैं, दे स्पेंड ओनली 12 आवर्स ऑन द क्रूज़. तो वो यहाँ से वापस स्टॉकहोम की तरफ चले जाते हैं. ऐसे ही आप लोग ग्लोरी में आते हैं. कुछ इस तरह की शानदार लॉबीज़ आपको यहाँ वेलकम करती हैं. यहाँ पे देखने के लिए बहुत बड़ी स्क्रीन्स लगी हुई हैं. बहुत ही दिलकश और फैसिनेटिंग किस्म का इंटीरियर जो कि अपनी जगह पे देखने के काबिल है. जैसे ही आप इसके मेन लॉबी को क्रॉस करते हैं तो आपको बाहर के कुछ इस तरह के व्यूज़ देखने को मिलते हैं. Really it's very beautiful and it's really very fascinating. आपको एक दफ़ा लगता है आप किसी और ही दुनिया में खो जाते हैं. यहाँ से चलते हुए हम लोग जनाब एक्सप्लोर कर रहे हैं इसकी डिफरेंट अदर लॉन्जेस को, डिफरेंट लॉबीज़ को. दोस्त जो मेरा जुहेब है वो बैठा चैट कर रहा था. अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको ओपन डीजे, वहाँ पे एक सेपरेट बार बना हुआ था, यहाँ पे एक ओपन डीजे है. लोग अपने पेट, अपने डॉग साथ लेके आए हुए हैं. बाय द वे इट्स अलाउड टू कैरी योर पेट्स इनटू दिस क्रूज. मतलब नॉट इनटू दिस क्रूज, मतलब किसी भी क्रूज में अगर आपके पास डॉग्स, आपके पास पेट हैं तो यू कैन कैरी. जैसे ही हम लोग चलते हैं तो आपको इधर राइट साइड पे प्ले फील्ड है, छोटी सी बेसिकली गेम्स यू कैन प्ले. हम लोग स्टेयर्स को यूज़ करते हुए पहुंचते हैं जनाब इसके अपर फ्लोर के ऊपर, जहां पे बहुत से लोग इंतज़ार कर रहे हैं लिफ्ट का. दे हैव टू मूव ऑन टू डिफरेंट लेवल्स. हम लोग चलते हुए पहुंचते हैं एक रेस्टोरेंट के अंदर. ये एक ओपन बार कम रेस्टोरेंट है. लोग बैठे हुए खा रहे हैं, पी रहे हैं. जैसे ही आप इस पोर्ट से निकलते हैं तो आपको कुछ इस तरह के बहुत ही खूबसूरत सिटीज़ देखने को मिलते हैं. ये फिनलैंड है. ऐसे लग रहा है कि जैसे ये पहाड़ों के ऊपर बना हुआ समंदर के किनारे बहुत ही खूबसूरत शहर, लोगों के बहुत ही एलिगेंट हाउसेस. आप लोग जनाब चलते हुए इसके आते हैं डिफरेंट ओपन रेस्टोरेंट्स की तरफ, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोग बैठे पार्टीज कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं. चूँकि हमारा पर्पस इसके मैक्सिमम एरियाज़ को एक्सप्लोर करना था, सो वी हैव जस्ट टू मूव फ्रॉम वन लॉन्च टू अनदर, वन लॉबी टू अनदर लॉबी, ताकि हम उसको कैप्चर कर सकें और आप लोगों को दिखा सकें हाउ इट लुक लाइक. एक जो क्रूज़ का सफ़र है वो कितना दिलकश होता है, क्रूज़ अंदर से दिखने में कैसा है, उसके डिफरेंट लॉबीज़ में सिटिंग अरेंजमेंट किस तरह के हैं. तो हम लोग ये एक बहुत ही खूबसूरत लॉबी में पहुंचे जहाँ पे डिफरेंट लोग बैठे खाना खा रहे थे. सम आर जस्ट मूव हियर एंड देयर, some are with their families just playing, some are with chit chat. जैसे ही हम लोग आगे मूव कर रहे होते हैं तो आपको कुछ इस तरह के बहुत ही खूबसूरत आउटसाइड नज़ारे देखने को मिलते हैं. जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ये जो सफ़र है ये मिड ऑफ द सी, इसका बहुत कम एरिया आता है. रेस्ट ऑफ जितना भी ये सफ़र है आपको राइट और लेफ़्ट पे
डिफरेंट टाइप के आइलैंड मिलेंगे विच आर इंटरकनेक्टेड वाया लैंड एज वेल। बहुत ही खूबसूरत लश ग्रीन राइट और लेफ्ट। हम लोग चलते आते हैं जैसे इसके बाहर आउटसाइड डेक पे मैं और ज़ुहैब बैठ खड़े कुछ डिस्कस कर रहे थे। मैं उनको अपने चैनल के बारे में कुछ बता रहा था, लेकिन हवा बहुत तेज़ चल रही थी, कोई तकरीबन इस स्पीड से कि यू कैन फील इट। 2-3 बार जो है वो कैब भी उड़ने लगी। आप जैसे ही ये क्रूज़ चलता जाता है कुछ इस तरह के राइट और लेफ्ट पे आपको बहुत ही खूबसूरत फैसिनेटिंग नज़ारे देखने को मिलते हैं। बहुत ही खूबसूरत लोगों के घर जो कि बिल्कुल समंदर के किनारे बने हुए हैं। आसमान आपको एक अपना ही नज़ारा पेश कर रहा है। आप जब इस तरह की व्यूज़ को देखते हैं तो डेफिनेट यू फील अ लॉट ऑफ रिलैक्स। मुझे चूँकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती हैं, मुझे ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद हैं। सो मेरे लिए वो जो फीलिंग थी वो अनएक्सप्लेनेबल थी। आई रियली फील वेरी वेरी गुड। हम लोग जनाब चलते हुए इसके रूम्स का आपको व्यू करवाता हूँ, चूँकि हम लोगों ने इसका रूम बुक किया हुआ था। बहुत ही कुशादा कमरा फेसिंग टू सी। आप देख सकते हैं यू कैन बुक डिफरेंट टाइप ऑफ रूम्स। चूँकि हम 2 लोग थे तो हम लोगों ने 2 बेड वाला रूम जो है वो बुक किया हुआ था। हम लोगों ने वहाँ कुछ देर रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद हम लोग जैसे ही बाहर आए तो ये एक उनका बहुत ही खूबसूरत किस्म का उन्होंने एक फ्लोर के ऊपर ओपन ग्लास लगाया हुआ है, ठीक है, विच इज़ आई थिंक ऑन 9th फ्लोर, बट नीचे तक आपको समंदर नज़र आ रहा है। आप इसके ऊपर वॉक कर सकते हैं। वॉक ऑन द ग्लास इज कॉल्ड, बट बहुत स्केरी है। मतलब आपको एक लम्हे के लिए ऐसे लगता है या दिमाग में ये ख्याल आता है कि अगर इस ग्लास के ऊपर या इस शीशे के ऊपर मैंने पाँव रखा तो ये शीशा टूट भी सकता है। बट दे ऑलरेडी कीप ऑल द सेफ्टी मेजर्स। अच्छा, हम लोग चलते हुए बाहर आते हैं तो ये इसका जनाब है ओपन डेक। अच्छा, आप देख सकते हैं जो आपको मैंने प्रीवियस क्रूज़ अपनी प्रीवियस एपिसोड में दिखाया था, जो ग्रेस का ओपन डेक था वो कंपैरेटिवली छोटा था। ये वाला जो इसका ये ओपन डेक है ये काफ़ी वसी है। आई थिंक सो मोर देन 200+ लोगों का सिटिंग अरेंजमेंट है। लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ आके ओपन द स्काई एंजॉय कर सकते हैं। आप देखें तो कितना खूबसूरत नीला पानी और नीला आसमान, बहुत दूर तक कुछ ऐसा नज़ारा पेश कर रहे हैं कि जैसे दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। हम लोग जनाब चलते हुए पहुंचते हैं उसके एक इनसाइड लॉबी के अंदर। आप इसका इंटीरियर देख सकते हैं। इट्स रियली वेरी एलिगेंट। जो इसकी कलर कॉम्बिनेशन है उसकी बैक साइड पे आप इसकी लाइट्स देख सकते हैं। और अगर आप इधर से बैठ के कोई बाहर का नज़ारा कर रहे हो तो आपको कुछ इस तरह का समंदर देखने को मिलेगा। इट्स अ रिलैक्सिंग मूवमेंट। आप इसको अपने तौर पे फील कर सकते हैं कि ये कितना पीसफुल इन्वायरमेंट है। चूँकि इंटरनेट अवेलेबल था तो हम लोग साथ साथ मोबाइल्स के ऊपर मैसेजेस और ईमेल्स भी चेक कर रहे थे। हम लोग जनाब इसके इस क्रूज़ के डिफरेंट एरियाज़ को एक्सप्लोर करते हुए पहुंच जाते हैं आउटसाइड पे। तो आपको कुछ पास से गुजरते हुए क्रूज़ कुछ इस तरह का नज़ारा पेश कर रहे होते हैं। ये है टेल लिंक इज़ अनदर कंपनी लाइक जिस तरह ये वाले कंपनी है। तो उसके क्रूज़ आपके पास से गुजर रहे थे। तो उसके बाद कुछ इस तरह के नज़ारे देखते देखते हम लोग जनाब वापसी पे कोई अराउंड 6 आवर्स का ये वाला जर्नी जो है वो करते हुए हम लोग पहुंच जाते हैं स्टॉकहोम के तकरीबन करीब में। ये जो आपको लेफ़्ट साइड पे बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं दे आर वेरी क्लोज टू स्टॉकहोम। बहुत ही एलिगेंट और ब्यूटीफुल इंफ्रास्ट्रक्चर जो बिल्डिंग्स का है वो अपनी जगह पे देखने के काबिल है। ये एक और कंपनी है सिल्जा लाइन। ये उसका क्रूज़ है। बेसिकली हर शिपिंग कंपनी के डिफरेंट टाइप के क्रूज़ हैं और वो दिखने में भी इस टोटली डिफरेंट लुक लाइक एज कम्पेयर टू अदर कंपनीज।
अच्छा, इसमें एक चीज़ जो मैं आपको बता रहा था वो ये है कि चूंकि स्टॉकहोम पानियों में घिरा हुआ शहर है, उसमें बहुत सारे आइसलैंड हैं, तो ये आपको राइट और लेफ्ट पे भी डिफरेंट आइसलैंड नज़र आ रहे हैं। हमारा क्रूज़ जनाब चलते चलते पहुंचता है तकरीबन वाइकिंग लाइन टर्मिनल के बिल्कुल पास। उसके करीब आपको कुछ इस तरह के छोटे शिप्स भी देखने को मिलते हैं। दीज आर द फेरीज फ्राम नियरेस्ट एरियाज में, ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ होती हैं। आपको इस तरह के कुछ बैकएंड पे ब्रिज और नज़ारे देखने को मिलते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा ये वाला सफ़र बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। मैंने इसको बहुत ज़्यादा इंजॉय किया और मैंने कोशिश की कि मैं इसके मैक्सिमम ब्यूटीफुल एरियाज़ को कैप्चर कर सकूं आप लोगों के लिए और आप लोगों को दिखा सकूं। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब इट, शेयर इट। थैंक यू वेरी मच।